हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। दोस्तों यहाँ पर जो कॉलम देख रहे हैं, इसको कंक्रीटिंग करने में कितना सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट लगने वाला है, इसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। आपको क्या पता होना चाहिए, कॉलम की जो लेंथ है और ये जो विड्थ है और ये डेप्थ कितना है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जैसे इस कॉलम का लेंथ यहाँ पर 500 mm है और इसका विड्थ है 300 mm और जो डेप्थ है वो है 1.7 मीटर। तो इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका लेंथ है 500 mm। मैं जो यूनिट लेने वाला हूँ वो मीटर में लेने वाला हूँ, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। तो 500 का अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो तो यह जाएगा 0.5 मीटर, 300 का हो जाएगा 0.3 मीटर और डेप्थ कितना है 1.7 मीटर। कैलकुलेट करोगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर 0.255 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर एक कॉलम का जो वॉल्यूम आया मेरे पास वो 0.255 क्यूबिक मीटर आया। और जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको 10 कॉलम का कंक्रीटिंग करना है, इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है, मान लो 10 नंबर ऑफ कॉलम है और आपको कंक्रीटिंग करना है, और मेरे पास जो एक कॉलम का आया वो 0.55 क्यूबिक मीटर आया है। तो 10 कॉलम के लिए क्या करना है, 10 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आ रहा है 2.55 क्यूबिक मीटर। दोस्तों यहाँ पर जो वॉल्यूम आया वो क्या है, वेट वॉल्यूम आया है 2.55 क्यूबिक मीटर। ये मेरा वेट वॉल्यूम है। इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1.54 एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। ये कैसे आता है आपको अपकमिंग लेक्चर में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से तो 2.55 इंटू 1.54 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ रहा है 3.927 क्यूबिक मीटर। दोस्तों यहाँ पर जो मेरा ड्राई वॉल्यूम था वो 3.927 क्यूबिक मीटर आ गया है। अब मैं किसी भी कंक्रीट ग्रेड का, ठीक है, कितना सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट लगने वाला है, चाहे हम कॉलम का कंक्रीटिंग कर रहे हैं या स्लैब का कर रहे हैं या कोई भी बीम का कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अगर ड्राई वॉल्यूम आ गया तो आसानी से आप किसी भी ग्रेड का, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कंक्रीट ग्रेड M25, तो M25 का रेशियो क्या होता है 1:1:2। ये बेसिक चीज आपको आना चाहिए। यहाँ पर 1 स्टैंड फॉर क्या, सीमेंट, 1 स्टैंड फॉर सैंड एंड एग्रीगेट। तो M25 का FCK यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिख दिया रेशियो ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट 1:1:2। अब मैं आगे इसका कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इसका क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट कैसे फाइंड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट फाइंड करने के लिए रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम, यही फॉर्मूला सेम रहेगा रेशियो ऑफ सैंड के लिए भी और रेशियो ऑफ एग्रीगेट के लिए भी। तो इसमें क्या क्या चेंज करना है वो सिर्फ आगे वीडियो में बने, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर इसका रेशियो टोटल वाले लिख देते। तो यहाँ पर हम लोग M25 का कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका रेशियो होता है 1:1:2, ठीक है। यहाँ सब देख सकते हो सीमेंट का रेशियो कितना है 1 और टोटल रेशियो कितना है 4 और ड्राई वॉल्यूम मेरे पास कितना आया था 3.927 क्यूबिक मीटर। तो इसको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय टोटल रेशियो 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम 3.927। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आ रहा है 0.98175 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि एक सीमेंट बैग का जो वेट होता है, ठीक है, वो होता है 50 kg। इसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें कितना बैग सीमेंट लगने वाला है। सो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ सीमेंट बैग हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ बैग, ठीक है। यहाँ पर अगर क्यूबिक फीट में ले रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बैग हो जाएगा 1.25 और अगर क्यूबिक मीटर में ले रहे हो तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बैग कितना हो जाएगा 0.035, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर किस में ले रहे हैं क्यूबिक मीटर में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.035। इसको कैलकुलेट करने पर ये कितना आ रहा है 28.05, यानी कि लगभग 29 बैग सीमेंट हमको यहाँ पर लगने वाला है। दोस्तों अब यहाँ से फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड का वही रेशियो आपको लेना है 1:1:2 M25 के लिए, ठीक है, M25 के लिए। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ सैंड कितना है 1, टोटल रेशियो 4। इसको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है रेशियो ऑफ सैंड 1, टोटल रेशियो 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना है 3.927 क्यूबिक मीटर। आपको सिर्फ इसको एक बार फाइंड करना है, बाकी सिर्फ पुट करना है फॉर्मूले में। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कैलकुलेटर में आसानी से एक बार टाइप करके फाइंड कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0.98175 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर इतना क्यूबिक मीटर यहाँ पर सैंड लगने वाला है मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा रेशियो ऑफ एग्रीगेट अपन टोटल रेशियो। रेशियो ऑफ एग्रीगेट कितना होता है M25 के लिए 2, ठीक है, टोटल रेशियो 4
तो यहाँ से फॉर्मूला से पुट करना है 2 डिवाइड बाई 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम 3.927 क्यूबिक मीटर। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 1.9635 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों M25 का कंक्रीटिंग करने के लिए मेरे पास कितना क्यूबिक मीटर का एग्रीगेट लगने वाला है। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको अगर कॉलम की लेंथ विड्थ डेप्थ आपको पता है, ठीक है, और आप कौन सा कंक्रीट ग्रेड इसमें यूज कर रहे हैं ये आपको पता है, ठीक है, सिर्फ ये दोनों के हेल्प से किसी भी स्ट्रक्चर का स्लैब हो, कॉलम हो, बीम हो, ठीक है, आप आसानी से कितना सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट उसमें लगने वाला है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो दोस्तों यहाँ पर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, लिंक पे मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है, ठीक है, वहां पर एक साइट पे कैसे काम किया जाता है, सॉइल की टेस्टिंग की जाती है, एग्रीगेट की टेस्टिंग कैसे की जाती है, सीमेंट की कैसे टेस्टिंग की जाती है, ये सारी चीजें अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट मेरा विजिट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।